तो क्वांटम मैकेनिक्स के अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने ऑपरेटर के, ऑपरेटर्स एंड फॉर्मलिज्म और श्रोडिंगर इक्वेशन के क्वेश्चन देखने अपने को। द आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर मस्ट बी। हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू कैसे होती है? हमेशा क्या होती है? रियल होती है। The values operator r dot p minus p dot r in quantum mechanics is, तो r dot p और p dot r निकाल लो। r dot p कितना होता है? क्या निकलेगा? जेड पी जेड माइनस ठीक है। तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर? अपना आ जाएगा ए डॉट पी माइनस पी डॉट है, ये क्या होगा? एक्स पी एक्स, तो क्या बनेगा? वाई पी वाई जेड पी जेड, तो क्या आएगा? आयोटा एच क्रॉस प्लस आयोटा एच क्रॉस प्लस आयोटा एच क्रॉस तो इक्वल टू 3 आयोटा एच। ये अपने को तीन चीजें रहेगी अपनी। If a two operators and we have a common eigenfunction psi, what is the value of the commutator? It would be, तो सस्पेंड का आइगन फंक्शन देता हूँ। मानो आइगन फंक्शन क्या है psi का, इसमें मान लेते हैं p और b कैप psi का भी क्या हो, दोनों को a मान लेते हैं। यहाँ भी a psi। अच्छा आइगन फंक्शन है तो आइगन वेक्टर तो अलग अलग हो सकता है। इसका a मान लो, इसका आइगन वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ये मान लो। ठीक है, तो क्या पूछा हो? ए कैप बी की वैल्यू पूछ रहा है, अप्लाई कर दो। ए कैप बी कैप शायद क्या हो जाएगा? ए कैप बी कैप शायद माइनस बी कैप ए कैप शायद, तो ए कैप और बी कैप शायद क्या है? बी शायद माइनस बी कैप ए कैप शायद क्या है? ए शायद, तो ये बी तो बाहर आ गया। ए कैप शायद क्या है? ए शायद माइनस ए तो बाहर, बी कैप शायद क्या हो जाएगा? बी शायद, तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ से क्या, अगर दो ऑपरेटर है कॉमन आइगन फंक्शन वाले तो कम्यूट कर जाएंगे हमेशा। नोट है कॉमन आइगन फंक्शन, then they commute। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। न्यूमेरिकल 4 क्या है अपना? A transition in which one photon is radiated by an electron and in an hydrogen atom when the electron wave functions changes from psi 1 to psi 2। फॉरबिडन कब होते हैं? जब नॉर्मलाइज्ड नॉर्मल ऑर्थो नॉर्मल होते हैं तब क्या होते हैं? फॉरबिडन होते हैं, अपने को पता है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था।
और orthogonal होना। द पेरिटी ऑफ योर फंक्शन शायद एसोसिएटेड विथ, पेरिटी किससे रिलेटेड होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो पेरिटी होती है अपनी स्पेस का, क्या करती है इन्वर्जन कर, साई माइनस एक्स इक्वल टू साई एक्स होता है ना, स्पेस इन्वर्जन होता है इसमें, तो सबको पता है। पी कैप माइनस शाई इक्वल टू माइनस शाई एन, क्या होता है? पेरिटी होता है। स्पेस इन्वर्जन किससे रिलेटेड है? स्पेस इन्वर्जन से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, न्यूमेरिकल नंबर 6। द आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, तो पढ़ लिया हमने, क्या थी आइगन वैल्यूज हर्मिशियन ऑपरेटर किसी ऑलवेज रियल थे, तो हमने देख लिया, ठीक है। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कम्यूट विथ हैमिल्टनियन ऑफ 1D oscillator? X places are position and momentum operators, A and A dagger are annihilation and creation operators respectively. तो हमें देखना है which of the following operators commute with Hamiltonian. हैमिल्टन के साथ कौन कम्यूट करता है? H के साथ X करता है, PH करता है, ये A dagger, मतलब इनमें चेक करना है ना यहाँ से। तो X तो करता नहीं, अपने को पता है, ठीक है। ये तो नहीं करता है ना, ये नॉन जीरो होता है, अपने को पता है। एक्स पी एक्स कितना होता है? आयोटा एच क्रॉस होता है, ये भी नहीं करता, बस ये करता है। ए डेगर ए अपने पास कमिट कर जाता है, तो ये याद रखनी है, ए डेगर ए कमिट करता है हैमिल्टन के साथ। ठीक है, तो ये कमिट कर जाता है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइगनस्टेट ऑफ लीनियर मोमेंट ऑपरेटर पी एक्स। तो पी एक्स की कौन सी आइगनस्टेट नहीं है? तो लगा चेक करनी है, क्या करो, लगा देखो पी एक्स की, पी एक्सरसाइज लगा देखो, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल शाई बाई डेल एक्स, लगा चेक करो तो पता चल जाएगा। तो इसको चेक करो सबसे पहले, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस, इसका करो तो ए तो बाहर और आयोटा के और एच टू पावर आयोटा के एक्स आया, तो ये तो क्या है, आइगनस्टेट हो गई। क्या है आंसर अपना इससे? आइगनस्टेट हो गई, ये तो माइनस माइनस प्लस एच क्रॉस स्क्वायर ए एच टू पावर आयोटा के एक्स, तो यह एच क्रॉस स्क्वायर और शाई वापिस आ गया, तो ये तो हो गया। अब लेते हैं बी वाला, बी वाले में क्या होगा, इस वाले में ये बी वाला देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस और यहाँ से आया माइनस आयोटा के और क्या आएगा ए और ई टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, तो ये भी हो गया। माइनस माइनस प्लस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर के, यहाँ भी था के है ना, के और ये शाई वापस आ गया, तो ये भी हो गया। ये देख लो, तो पी एक्स शाई इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस ए माइनस 1 ई टू पावर माइनस, ये भी हो गया। तो क्या है, प्लस आयोटा एच क्रॉस और शाई, ये भी हो गया। तो ये तीनों तो कमिट कर, मतलब वो कर गए, आइगन फंक्शन है। अभी इसको चेक करते हैं आखिरी वाले को, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स साइन, ये नहीं होगा, क्लियर दिख ही रहा है, माइनस आयोटा एच क्रॉस के कोस के एक्स नॉट फंक्शन ऑफ शाई, तो ये नहीं है। बाकी सबने आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी ऑपरेटर ए आई ए डेगर माइनस ए इज, क्या है ये पता लगाना है। तो आई ए डेगर क्या है चेक करते हैं, इसको खोलो, आई ए डेगर माइनस ए, तो ये खुलेगा तो क्या आएगा, आई ए डेगर माइनस आई
ये आएगा। ठीक है, तो अब जो अपना आई ए डेगर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? अब ये हर्मिशियन होगा कि नहीं होगा ये चेक करना है। क्या चेक करना है आप लोगों को? हर्मिशियन, यूनिटरी, एंटी हर्मिशियन, ऑपरेटर, ऑर्थोगोनल, ये चेक करना है। देखते हैं, देखो अपन तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं अपन इधर। आई ए का डेगर तो क्या आएगा? माइनस आई ए डेगर आएगा, है ना? तो ये तो माइनस ए आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आया, इस पूरे का अगर लगाएं यहाँ से डेगर, परमिशन है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। इसका क्या आएगा? तो यहाँ से क्या निकलेगा? आई ए का डेगर माइनस आई ए का डेगर। तो ये माइनस आई ए का डेगर से खुल गया माइनस आई ए डेगर। उसका क्या खुलेगा? उल्टा खुलेगा, ए आएगा और आई डेगर माइनस आई आएगा। तो माइनस आई ए माइनस माइनस प्लस आई ए का डेगर। तो क्या आएगा? आई कॉमन ले लो तो क्या आएगा? ए डेगर माइनस ए आ जाएगा। तो ये आ गया वापस वही ओरिजिनल वाला। इम्प्लाइज करेगा कि ये हर्मिशियन है। क्या है ये? ठीक है, क्या ये हर्मिशियन है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। Which one of the following given below represent the bound state eigenfunction of the operator? ऑपरेटर क्या दिया? माइनस डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर दिया। रीजन दिया 0 से इन्फाइनाइट दिया। विद द आइगन वैल्यू कितनी दी अपने पास? माइनस की 4 दी। देखो आइगन वैल्यू माइनस की 4 दी और अपने को चेक करना है, आइगन फंक्शन चेक करना, ऑपरेटर लगा लगा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक करो। और ये देखो, ये भी देखना है साथ में कि बाउंड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाउंड भी होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? बाउंड भी सिस्टम होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा हूँ कि एक्सटेंसिव प्लस माइनस इन्फिनिट हो तो क्या होना चाहिए? फंक्शन क्या जाना चाहिए? 0 की तरफ जाना चाहिए। तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, अब ये कोस भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा, तो एक ऑप्शन बचा बेसिकली वैसे तो अपने पास। फिर भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं। क्या करो? लगा दो माइनस डी टू शाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो लगाओ तो क्या आएगा? माइनस ए नोट। ऐसा कैसे ही? ठीक है, इसका 2 बार करेंगे तो एक बार में क्या आएगा? माइनस का 2 बार, फिर दूसरी बार फिर माइनस का 2 बार, तो माइनस का प्लस का 4 बार, है ना? और क्या आएगा? और ये ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x, ऐसा कैसे आ जाएगा? ठीक है ना? तो क्या है अपना आंसर आ गया ए नोट और आइगन वैल्यू हो गई 4 और ये पूरा फंक्शन चला गया शाई में वापिस। ठीक है, ये -4 आइगन वैल्यू हो गई। तो ये अपना हो गया आइगन फंक्शन, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, देखो 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? ए फ्री पार्टिकल ऑफ मास m, फ्री पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस। ये वेव फंक्शन दिया आपने को। अल्फा कांस्टेंट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या निकालनी है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम। बस ये मेन क्वेश्चन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कैसे निकालेंगे? निकालो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम की, इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी शाई ऑफ एक्स माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स और शाई ऑफ एक्स और डी एक्स। रख दो फंक्शन की वैल्यू। तो ये क्या है? ये तो ओड फंक्शन दिख रहा है अपने को। ये क्या रहा है यहाँ पे? ये एक्स आ रहा है, तो ये क्या है? ओड फंक्शन। ठीक है, देखो मैं आपको बता भी देता हूँ। ये पी ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ये शाई ऑफ एक्स ऐसा कैसे रहेगा? माइनस आयोटा एच क्रॉस भी ऐसे रहेगा। इसका वो करना है अपने को, क्या करना है?
डिफरेंशिएशन करना है। तो ये भी बाहर ले लो, 2 अल्फा की पावर 1/4। अब दो पार्ट बचेंगे अपने पास, ये पूरा इसका एक्सपोनेंशियल वाले का, तो e की पावर x का, तो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट तो सेम रह जाएगा, और जो बचेगा इस वाले का, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -2x अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर और प्लस में आयोटा, और ये dx। ठीक है, अब यहाँ से दिख रहा है कि ये क्या है, ऑड फंक्शन है, और यहाँ भी क्या आएगा, ये पूरा साई ऑफ एक्स फिर से आएगा, तो यहाँ एक्स का फंक्शन फिर से आएगा, क्या आएगा, दो फंक्शन आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के टर्म में, तो एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होकर ऑड फंक्शन बन जाएगा, और एक्स इससे मल्टीप्लाई होकर ऑड फंक्शन बन जाएगा, तो कुल मिला के पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ कोई भी ऑप्शन अपना सही नहीं है, नो ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इफ एडमिशन ऑपरेटर तो बोलेंगे सर्विस टू, एडमिशन ऑपरेटर के लिए क्या ट्रू है ना, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है एडमिशन ऑपरेटर की। इफ एच इज एडमिशन ऑपरेटर फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, इट हैज रियल डायमेंशनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स, तो क्या है, ट्रू है, रियल डायमेंशनल होते हैं, हाँ होते हैं। इट हैज रियल डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं, रियल होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव ये तो ही गलत है। इट हैज इमेजिनरी ऑफ डायगोनल, ये भी गलत हो गया। हैज अ ट्रेस इक्वल टू 0, ये भी गलत हो गया। ठीक है, एडमिशन ऑपरेटर के बारे में थोड़ी चर्चा अपन कर भी लेते हैं। देखो क्या एडमिशन ऑपरेटर क्या होना चाहिए, एच डेगर इक्वल टू एच होना चाहिए, और ये क्या है, एडजॉइंट है, क्या है ये, एडजॉइंट है किसका, एच का। ठीक है, और क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, रियल एलिमेंट होना चाहिए, क्या नहीं मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, रियल आइगन वैल्यू होना चाहिए, रियल आइगन वैल्यू होनी चाहिए। और अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो, क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, वो होगी डायगोनल एलिमेंट। इसलिए ये भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखो अपन, क्या अगला पॉइंट अपना, जो हर्मिशियन ऑपरेटर है वो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आइगन वैल्यू हो सकते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, रियल आइगन वैल्यू दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ना तो स्पेशली अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव और स्पेशली नेगेटिव, बहुत रियल होने चाहिए ना, तो डायगोनल एलिमेंट्स भी कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखो तुम, देखो अपना एच क्या होता है, हर्मिशियन होता है, और हर्मिशियन ऑपरेटर में क्या होती है, रियल आइगन वैल्यूज होती है। हर्मिशियन ऑपरेटर में क्या होता है कि जो अपने डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, वो डायगोनल एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। किस होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। ठीक है, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि अगर एक इमेजिनरी, इफ वन इज इमेजिनरी, अगर एक इमेजिनरी होगा तो क्या होगा, दूसरा भी क्या होगा, आल्सो इमेजिनरी। ठीक है, तो हमेशा ऊपर के तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं, इसलिए अगर एक इमेजिनरी दूसरा भी इमेजिनरी होगा, मतलब वो डायगोनल एलिमेंट कैसे हो सकते हैं, कह सकते हैं रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, इसलिए हमेशा इमेजिनरी वाला पॉइंट क्या होगा, गलत होगा, और डायगोनल एलिमेंट। अब देखो ट्रेस क्या होता है हमेशा ऑपरेटर का,
ट्रेस कैसे होता है हमेशा वेक्टर का? रियल हो सकता है या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, या तो रियल हो सकता है, क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, द कम्यूटेटर ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल प्लस एल माइनस वेयर एल प्लस माइनस एल प्लस आयोटा एल वाई। तो अपने को एल प्लस माइनस की वैल्यू अपने को निकाल लेते हैं। एल प्लस माइनस में एल प्लस क्या है अपना, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, और एल माइनस क्या होता है, एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। एल प्लस कोमा एल माइनस क्या हो जाएगा अपना, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई और एल एक्स माइनस आयोटा एल। ठीक है, ये होता है एल प्लस माइनस। तो अब यहाँ से क्या सोल्व होगा आगे देखो, इसको अपन खोल लो। तो एल एक्स किसके साथ जाएगा, एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई के साथ, प्लस आयोटा एल वाई जाएगा एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई के साथ। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या निकलेगा, एक तो एल एक्स के साथ जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर क्या आएगा, माइनस आयोटा एल एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, एल वाई। ये वाला तो जीरो हो जाएगा, ये वाला बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, आयोटा एल वाई तो जीरो हो जाएगा, आयोटा बाहर आएगा और एल वाई एल एक्स, एल वाई और एल एक्स। तो क्या हो गया अपना, माइनस आयोटा एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई माइनस और एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। माइनस आयोटा तो अपना बाहर आ गया। अब जब माइनस आयोटा अपने पास बाहर आ गया, तो एल एक्स एल वाई प्लस आयोटा एल एक्स एल वाई का वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, एल एक्स एल वाई क्या होता है, आयोटा एच क्रॉस एल जेड होता है, और वाई एक्स क्या होगा, एक्स वाई होता तो पॉजिटिव में आता, तो क्या आएगा, नेगेटिव में, माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड, है ना। ये ऑपरेटर नहीं है, ये अपना वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, एच क्रॉस एल जेड और माइनस माइनस प्लस एच क्रॉस एल जेड, तो क्या आ गया अपना, टू एच क्रॉस एल जेड। ठीक है, तो अपना ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो न्यूमेरिकल 14 क्या है अपना, द स्टेशनरी आइगन फंक्शन फॉर हैमिल्टोनियन ऑफ ए particle of mass m in one dimensional potential v of x is given to be psi of x equal to exponential of a to the bx square by 2 and b are in positive as follows that। तो अपने को निकालना है कि जो हैमिल्टन का आइगन फंक्शन है पोटेंशियल का, वो किस पे डिपेंड करेगा, वी एक्स इस पे डिपेंड करेगा। देखो अपने को क्या दिया है, शाई दिया है, क्या दिया, शाई फंक्शन दे दिया, क्या दिया फंक्शन में, फंक्शन दिया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये दिया आपको फंक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, गाउसियन वेव फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गाउसियन वेव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वी ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे अपन, लगा दो हैमिल्टोनियन, माइनस एक्स स्क्वायर टू एम ए शाई इक्वल टू ए शाई डेल टू शाई प्लस वी शाई इक्वल टू ए शाई। तो यहाँ से क्या निकलेगा, हाँ ये तो शाई की टर्म क्या है, डिपेंडेंट ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट टाइम बन जाएगी। यहाँ देखो वी शाई क्या निकलेगा, वी शाई ऑफ एक्स फंक्शन के कैसे निकलेगा, वी शाई ऑफ इक्वल टू एच का स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, और क्या है, डेल टू शाई। यहाँ से वी एक्स कैसे निकालेंगे, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, और ये आयोटा एच क्रॉस डेल शाई बाई डेल टी। ठीक है, अपना टी का फंक्शन तो ही, ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सिंपली।
है ना, ये तो जीरो बचेगा ही। तो एच का स्क्वायर बाई 2m वी शाई इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा डेल टू शाई। अब यहाँ से अपने को देखना है कि वी शाई अपने का निकलेगा कैसे। तो ये निकालना है ऐसे, वी शाई ऑफ एक्स इक्वल टू एच को स्क्वायर बाई 2m और टी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार उसका अपन कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर लो एक बार। तो क्या आएगा, ए का ए आएगा और यहाँ से आएगा माइनस का बी बाई 2 तो बाहर आएगा और आएगा 2x। ठीक है, और क्या आएगा अपना ये ऐसे कैसे एक्सपोनेंशियल टर्म सेम आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है अपना v शाई ऑफ x इक्वल टू एच प्लस स्क्वायर बाई 2m, और क्या है माइनस का 2 से 2 कैंसिल, a बाहर और b बाहर आ गया। ठीक है, माइनस का a बाहर और b बाहर आ गया। और अंदर क्या बचा अपने पास, x और पूरा वो टर्म बचा। क्या बचा, x प्लस पूरा टर्म बचा। ठीक है, ठीक है, x के साथ बच गया। तो x के साथ एक बार वो डिफरेंशिएट का डी बाई डी एक्स ऑफ x, और क्या है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, ये बच गया। इसका एक बार ओवर एच को स्क्वायर डिवाइड बाई 2m माइनस का ए बी, और यहाँ से एक बार और देखें तो ये ऐसा कैसा ही एक्सपोनेंशियल का माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का b और 2x बाहर, फिर क्या आएगा प्लस x का तो हो गया 1 और ये एक्सपोनेंशियल टर्म ऐसी कैसी। तो क्या है फाइनली एच को स्क्वायर बाई 2m माइनस का ए बी, और अंदर क्या बचा देखो माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये गया। ठीक है, बचा माइनस का b एक्स स्क्वायर बचा, माइनस का b एक्स स्क्वायर बचा, माइनस का b एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचा प्लस 1, और एक टर्म बाहर आ गई। कौन सी बाहर आ गई, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 वी शाई। ये वी शाई, तो वी शाई क्या आया एच प्लस स्क्वायर बाई 2m, और इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये क्या आ रहा है माइनस का ए, वेव फंक्शन में क्या अपना ए भी था क्या, वेव फंक्शन था क्या, हाँ ए भी था, तो ए भी लगा हुआ है ना, ए दोनों में जाएगा, यहाँ से ए हटाओ। तो क्या बचा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या बचा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये पूरा शाई वापिस आ गया। फिर क्या बचा माइनस बचा है ना, ये वाला अंडर ये वाला मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे फिर क्या बचा एच का स्क्वायर बाई 2m, और क्या बचा ये तो वहाँ जाएगा b बचा, क्या बचा b बचा, और वो शाई वापस आई। ठीक है, तो जो अपना वेव फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आ रहा है एक्स स्क्वायर। ये तो क्या हो गया कांस्टेंट, और ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं अपने। which one of the following function can be an acceptable solution for Schrodinger equation। Schrodinger equation के लिए acceptable wave function क्या होना चाहिए, तो ये अपने पिछली बार भी कर लिया था, बताओ। बाउंड स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए एक्सटेंसिव प्लस माइनस इन्फिनिटी पे शाई कर जाना चाहिए, 0 पे चल जाना चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है। अब 10x और 6x पाई बाई 2 पे इन्फिनिट, तो ये पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ये पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो इधर बाहर अपना ऑप्शन ए ही करेक्ट बचेगा। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन बचा है अपना, एक और क्वेश्चन बचा है उसको देख लेते हैं। क्या बचा अपना आखिरी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नंबर 16। देखो जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज ए नॉर्मलाइज्ड साई स्टेट, सो पोजीशन ऑफ एनर्जी स्टेट E0 and E1, the average value of energy of the particle state Kate psi equal to 20 मीटर Kate size। तो अपने को वेव फंक्शन निकालना है, क्या निकालना है, वेव फंक्शन निकालना है। तो अपने को सबका चेक करना पड़ेगा, किसके साथ चेक करना पड़ेगा, देखो मैं को चेक कैसे करेंगे हम, जो अपनी एनर्जी का टर्म होता है ये कैसे शो होता है, जो एनर्जी होती है वो कैसे शो होती है अपनी C0, और यहाँ पे क्या आएगा E0 प्लस
C1 का स्क्वायर और E1, और यहाँ पे क्या आएगा C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन चेक करो सबके, तो चेक करो ऑप्शन चेक करो। और चेक करो कि एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी आ रही। तो पहले में चेक करेंगे क्या करेंगे, इसका चेक करके आएगा ऊपर C0 का स्क्वायर 1/4 इंटू E0 10 प्लस 3/4 इंटू E1 30 डिवाइड बाई C0 स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4। तो क्या बचेगा ये बचेगा 390 और 100 100 डिवाइडेड 4 तो ऊपर और 4/4 ऊपर, तो आ रहा है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो गलत हो गया ना, ऑप्शन ए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी चेक करो, ऑप्शन बी में क्या आएगा अपना, वही 1/3 इंटू 10 प्लस 2/10 इंटू 30 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 2/3। तो क्या बचा, ये बचा है 60/70/3, और नीचे क्या बचा 3। तो ये तो कहीं से कहीं तक आ ही नहीं रहा 30, नॉट इक्वल टू 30, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखो, ये सी वाला क्या बच रहा है, 1/4 गुणा 10 प्लस 3/4 गुणा 30 डिवाइड बाई 1/4 प्लस 3/4। तो कितना आएगा 3 के 90 100/4, ये सेम टू सेम वही दे रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है 4/4, तो ये भी 25 आ रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आखिरी आखिरी ऑप्शन कौन सा बचा अपना, ये वाला आखिरी ऑप्शन बचा अपना, ये डी वाला। ये चेक करते हैं, देखो क्या आएगा 1/2 गुणा 10 प्लस 1/2 गुणा 30, यही होना चाहिए, आखिरी बचा हुआ है 1/2 प्लस 1 क्या बचेगा अपना 10 और 30 40/2 और 1, तो ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ये चाहिए था, मतलब अपना डी ऑप्शन राइट। ये फॉर्मूला याद रखना, इस पर मुझे क्वेश्चन होगा अपना ए फॉर्वर्ड्स। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच।